डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी जो भी प्रॉफिट करी है उसमें से कुछ हिस्सा उनके शेयर होल्डर्स में बांट देती है। लेकिन हर एक कंपनी डिविडेंड देगी ये जरूरी नहीं है। कुछ कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, यानी कि उनका जो भी ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज वो उनके शेयर होल्डर्स के अंदर बांट देती है डिविडेंड की तरह। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जिनके पास भी उस कंपनी के शेयर है उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, यानी कि कंपनी के मालिक कहा जाता है। क्योंकि हमने पहले बात किया कि शेयर का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा। तो जिसके पास कंपनी का हिस्सा है वो कंपनी के भागीदार हो गए। इसी तरह उनको शेयर होल्डर कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो कुछ कंपनियां उन शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डर्स बनाए रखने के लिए और उनको भी कुछ मुनाफा देने के लिए, प्रॉफिट देने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करती है हर साल। जिससे जो भी शेयर होल्डर्स है उनको शेयर की कीमत बढ़ने से तो प्रॉफिट होता ही है, लेकिन कंपनी का जो मुनाफा होता है उससे भी कुछ परसेंटेज मिलता है हर एक शेयर होल्डर्स को। जिससे शेयर होल्डर्स का मुनाफा बढ़ता है और वो उस कंपनी का शेयर बेचने का नहीं सोचते, क्योंकि उनको डिविडेंड से भी मुनाफा होता है और शेयर की प्राइस बढ़ने से भी मुनाफा होता है। तो वो शेयर होल्डर्स उस कंपनी के लिए वफादार हो जाते हैं और उस कंपनी के शेयर को बेचते नहीं हैं। आपको कितना डिविडेंड मिलेगा इसका एक कैलकुलेशन होता है। मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो कंपनी उसमें से कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स में बांटना चाहती है और कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो डिविडेंड देगी 10 रुपए पर शेयर का, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर है तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि हर शेयर पे आपको 10-10 रुपया, मतलब आपको 1000 शेयर पे टोटल 10,000 रुपयों का डिविडेंड मिलेगा। मतलब 10,000 रुपये आपकी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। इसको कहता है डिविडेंड। इस तरीके से कंपनी जितना भी डिविडेंड करती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि आपके पास कितने शेयर है, और इस तरीके से आपको पता चलता है कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए आएंगे डिविडेंड की तरह। तो ये होता है सिंपल डिविडेंड का कैलकुलेशन। चलिए भी समझते हैं कि इस डिविडेंड में कितना पावर होता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्यों डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा हर एक कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी देती है जिनको इन्वेस्टर्स बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी डिविडेंड दे रही है, मतलब उनको कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल रहा है और कंपनी अच्छी है, मतलब उनकी शेयर भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर की प्राइस बढ़ने की वजह से तो बढ़ ही रहा है। तो इस तरीके से ज्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वॉरेन बफेट, ये दुनिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 9.9 लाख करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ है इनकी वैल्यू। वॉरेन बफेट एक अमेरिकन इन्वेस्टर है और वो शेयर मार्केट के अंदर बहुत ही फेमस है उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, यानी कि वो कंपनी की वैल्यू निकालते हैं कि कंपनी आगे क्या कर सकती है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए उनकी डिविडेंड का एग्जांपल लेते हैं। तो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है उनके पास एप्पल कंपनी के 13 लाख करोड़ के शेयर है। मतलब एप्पल कंपनी आपको पता होगा, आईफोन जो मोबाइल होता है बहुत ही फेमस होता है, तो उसकी जो कंपनी का नाम है वो उसका नाम है एप्पल। तो एप्पल के जो शेयर है टोटल मिलाकर वॉरेन बफेट की जो कंपनी है उसके पास 13 लाख करोड़ के शेयर है। तो उन शेयर के बदले जब भी एप्पल कंपनी हर साल डिविडेंड देती है तो वॉरेन बफेट के कंपनी में एनुअल डिविडेंड आता है 7,400 करोड़ का। हर साल 7,400 करोड़ की कमाई होती है वॉरेन बफेट की कंपनी की। क्यों? क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा डिविडेंड की तरह बांट देती है और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो एनुअली डिविडेंड देती है, यानी कि हर साल डिविडेंड देती है। इसी की वजह से बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफेट, उनको पता है कि एप्पल कंपनी यानी कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसकी शेयर की कीमत तो बढ़ेगी ही, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी। लेकिन कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, यानी कि हर साल डिविडेंड की तरह उनका 7,400 करोड़ का मुनाफा हो ही रहा है। तो ये पावर होता है डिविडेंड का। आप देख सकते हो उनको 7,400 करोड़ का डिविडेंड मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास 13 लाख करोड़ रुपए के शेयर है एप्पल कंपनी के। तो ये होता है डिविडेंड का पावर। अगर आप भी इंडिया के अंदर कौन से ऐसे डिविडेंड पेइंग शेयर है इसके बारे में जानना चाहते हो तो चलिए आपको बता दे। कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये दो ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में। और भी कई सारी कंपनी जैसे कि पावर ग्रिड, हीरो मोटोकॉर्प, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन्फोसिस,
पीटीसी इंडिया, जीएसएफसी और रेडिंगटन। ये कुछ ऐसी कंपनी थी जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। इनमें से कोल इंडिया और ओएनजीसी डिविडेंड के मामले में सबसे आगे है। किसी दिन आप सुबह उठकर आपके पास जो शेयर है उसकी कीमत चेक करते हो और आपको पता चलता है कि एक ही दिन में उस शेयर की कीमत 50% गिर जाती है। यानी अगर आपने किसी कंपनी के अंदर 10,000 रुपए लगाकर इन्वेस्ट किया था तो दूसरे ही दिन वो 10,000 आपके 5,000 हो जाती है, यानी कि कीमत पूरी हाफ हो जाती है। तो आपको कैसा लगेगा? आप चौंक जाओगे, राइट? आप डर जाओगे कि ये क्या हुआ। इसी तरह अगर आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको 28 तारीख की सुबह पता चलता कि ये कंपनी का शेयर 3,800 से 1,920 हो गया, यानी कि 50% गिर गया। तो आप कितना डर जाते? आप डर जाते क्योंकि आपको नहीं पता कि इसके पीछे रीजन क्या है। आपको लगता कि कंपनी में कुछ बुरा हुआ है, कुछ बैड न्यूज आई है या फिर कंपनी ने नुकसान किया है, इस वजह से शेयर मार्केट में इस कंपनी की कीमत डूब गई है, यानी कि 50% गिर गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये शेयर मार्केट का एक कंसेप्ट होता है जिसको कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट। तो चलिए समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट होता है जब भी कंपनी डिसाइड करती है उनके शेयर का विभाजन करने का। स्टॉक स्प्लिट इस शब्द का मतलब ही होता है शेयर का विभाजन। अब ये विभाजन कैसे होता है? तो विभाजन का कुछ प्रमाण होता है, यानी 2:1 का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कंपनी का अभी एक शेयर है तो उसके 2 शेयर हो जाएंगे, उसको कहा जाता है 2:1। यानी कि कितने हो जाएंगे वो पहले लिखा जाता है और कितने पहले थे वो यहां पर लिखा जाता है। तो अगर कंपनी का एक शेयर था तो वो अभी 2 हो जाएंगे, उसको कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट रेशियो 2:1। मतलब मान लीजिए एक कंपनी के शेयर की प्राइस थी 10 रुपया, एक शेयर की प्राइस थी 10 रुपया। कंपनी सोचती है कि उनको उनके कंपनी के शेयर का विभाजन करना है, यानी कि स्प्लिट करना है। तो जो एक शेयर था 10 रुपए का, उसके बदले 2 अलग अलग शेयर हो जाएंगे। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी में कोई फर्क नहीं आता है, सिर्फ जो जो शेयर 10 रुपए का एक था उसके बदले 5-5 रुपए के 2 शेयर हो जाते हैं। इसका मतलब स्टॉक स्प्लिट से जो भी 50% गिरावट हमने देखी पिछले वाले एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एग्जाम्पल में, वो सच में लोगों का पैसा नहीं डूबा था, यानी कि लोगों को नुकसान नहीं हुआ था। वो था स्टॉक स्प्लिट, यानी कि कंपनी ने अपनी शेयर का विभाजन किया था। उनके जो एक शेयर थे उसके बदले 2 शेयर उन्होंने किए थे। मतलब अगर उनके एक शेयर की कीमत 10 रुपया थी, उसके बदले उन्होंने 2:1 का स्प्लिट किया, यानी कि एक शेयर के बदले 2 शेयर हो जाए। तो 2:1 स्प्लिट के हिसाब से उनके एक शेयर की कीमत अगर 10 रुपया थी तो वो 2 अलग अलग शेयर में डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएंगे वो शेयर। और क्योंकि 2 अलग अलग शेयर हुए तो उनकी कीमत भी बदल जाती है और उनकी कीमत आधी आधी हो जाती है। पहले एक शेयर की कीमत 10 रुपया थी, तो उसके अगर 2 अलग अलग शेयर बनते हैं तो उनकी कीमत 5-5 यानी कि 50-50% में बेची जाएगी। इस तरीके से होता है स्टॉक स्प्लिट। और जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपको शेयर की कीमत एक दिन के लिए 50% डाउन या कभी कभी उससे भी ज्यादा डाउन दिख सकती है, क्योंकि उसमें स्प्लिट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब गया। ये कंपनी इसीलिए स्टॉक स्प्लिट कंपनी इसीलिए करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी शेयर बहुत महंगा हो चुका है और सामान्य इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि शेयर बहुत ही महंगा है। तो उसकी कीमत घटाने के लिए, मान लीजिए अगर किसी कंपनी की शेयर की कीमत 500 रुपया है तो उसको घटा के 2 अलग अलग शेयर में डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक शेयर की कीमत हो जाएगी 250 रुपये, जिससे एक आम आदमी भी उस कंपनी के एक शेयर को तो खरीद पाएगा। जिससे क्या होता है, शेयर में ज्यादा लोग बाय कर पाते हैं क्योंकि शेयर सस्ता हो जाता है। इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। ये पूरा कंसेप्ट होता है स्टॉक स्प्लिट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। अभी हम बात करेंगे 2:1 स्टॉक स्प्लिट एग्जाम्पल की। अगर कंपनी अनाउंस करती है कि उनका एक शेयर 2 हो जाएगा, यानी कि 2:1, तो उस केस में क्या होता है? मान लीजिए आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर है और एक शेयर की प्राइस थी 100 रुपया, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी 2:1 स्टॉक स्प्लिट करती है, यानी कि उनके एक शेयर को 2 अलग अलग शेयर में बांट देती है, तो आपके अकाउंट में जो 100 शेयर है उसके बदले आपको एक दिन बाद 200 शेयर दिखाई देंगे और उस शेयर की प्राइस जो 100 रुपये थी वो हो जाएगी 50 रुपया। अभी आप बोलोगे सर शेयर की प्राइस 100 थी 50 हो गई तो मेरा नुकसान तो होना चाहिए ना। लेकिन कंपनी के शेयर भी तो बढ़े हैं ना, पहले जो 100 थे वो 200 हो गए। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाए, एक शेयर की कीमत है 50 और आपके पास 200 शेयर आ जाएंगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फिर भी 10,000 ही रहेगी। यानी स्टॉक स्प्लिट के कारण
आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ 10 रुपए का एक शेयर के बदले 5-5 रुपए के दो अलग अलग शेयर हो जाते हैं, जिससे अगर किसी को एक शेयर भी लेना है लेकिन वो 500 का नहीं ले सकता, तो अगर कंपनी 2:1 का स्प्लिट करती है तो 250 के दो अलग अलग शेयर हो जाते हैं। तो एक सामान्य आदमी भी 250 का एक शेयर तो ले सकता है। यही सोचकर कुछ कुछ कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। और ऐसे केस में अगर आपको एक दिन के लिए किसी शेयर की प्राइस 50% डाउन दिखती है तो आपको डरना नहीं है। वो स्टॉक स्प्लिट होता है जिसकी वजह से उसकी कीमत आधी हो जाती है। आपको गूगल पर सर्च करना है क्या आपके पास जो कंपनी है क्या उसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था जिसकी वजह से ये सब हुआ है। जिस दिन स्टॉक स्प्लिट होता है उस दिन आपको ऐसा 50% प्राइस नीचे दिखती है। 50% से भी ज्यादा हो सकता है अगर कंपनी ने अलग रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है तो, या उससे कम भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपका जो डीमैट अकाउंट है, यानी कि जिस अकाउंट में आपके शेयर है, उसकी कीमत भी कम हुई दिखाई देगी, लेकिन वो एक ही दिन तक दिखाई देगी। दूसरे दिन वापस, जैसे कि हमने कहा, आपकी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, शेयर आपके डबल हो जाएंगे और शेयर की प्राइस ही कम हुई है, मतलब टोटल आपका जो 10,000 था वो 10,000 ही रहेगा। स्टॉक स्प्लिट में आपके पैसों की, यानी कि शेयर की, कंपनी की वैल्यू नहीं बदलती है, बदलती है सिर्फ नंबर ऑफ शेयर और शेयर की कीमत। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी शेयर को 50% डाउन देखोगे तो आपको पहले ही सोचना है कि क्या इस शेयर में स्प्लिट हुआ है, और आपको गूगल पर जाकर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था।